हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के ऑल द सिलेबस, पूरे सिलेबस के वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, एमपी बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हो या फिर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, किसी भी क्लास का किसी भी सब्जेक्ट और उसका कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना हो तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com और हमारी एप्लीकेशन पर जरूर आइए। आपको सारा कंटेंट बेस्ट वीडियो फॉर्मेट में मिलेगा एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और क्लास 9 को आज भैया शुरू कराने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बिकॉज ये चैप्टर माना जाता है गेनिंग चैप्टर। आप मार्क्स बड़े ही आसानी से गेन कर सकते हो अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, है ना। बाकी जो चैप्टर्स हैं, ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, वहां तो थ्योरम्स हैं, एग्जाम्स हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि एक आध चीज अगर स्लिप हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस चैप्टर में आपके सिलेबस में, क्लास 9 के सिलेबस में मात्र 3 चीजें हैं एंड दैट इज बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ किया जाता है। दैट मींस इस चैप्टर में फोकस किया गया है डेटा को ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना। हम किसी भी दिए हुए डेटा को ग्राफ पे कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे आपके क्लास 9 के सिलेबस में जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, इसमें भाई। ठीक है, समझ आ गई बात? ठीक है सर। तो भैया ये वीडियो होगा अपना चैप्टर ओवरव्यू कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ओवरऑल अगर पूरा चैप्टर देखा जाए तो 3, 3.5 या मैक्सिमम 4 घंटे का होगा, इससे ज्यादा ये चैप्टर नहीं जाएगा बिकॉज इस चैप्टर में इतना कंटेंट और इतने क्वेश्चंस एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से है नहीं, है ना। अगर होते ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह तो ज्यादा टाइम लगता। तो अभी फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर का ओवरव्यू देने वाला हूं और चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। ओवरव्यू में मैं बताऊंगा आपको कि इस सेशन में या इस चैप्टर में कितने वीडियोस आने वाले हैं। लमसम थोड़ा सा ऊपर नीचे एक आध दो हो जाता है। उसके बाद अपन इंट्रोडक्शन बात करेंगे कि भैया बार ग्राफ क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है। सो दीज आर ऑल 3 टाइप्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन जो हमें हमारे सिलेबस में कवर करने हैं। तो चलिए दोस्त, पेन कॉपी जल्दी से निकाल लो और अपन शुरू करते हैं आज का बढ़िया वाला स्टैटिस्टिक्स का सेशन एंड दैट इज चैप्टर ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन। तो भैया ये रहा आपका चैप्टर ओवरव्यू, बहुत गौर से सुन लो बेटा। चैप्टर ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन तो मैं चला ही रहा हूं अभी, है ना। ये तो आपको दिख ही गया होगा कि सर अभी चैप्टर ओवरव्यू हमें दे रहे हैं। ये आपका सबसे पहला वीडियो होने वाला है जो आप देख रहे हो अभी, ये वही है जो अभी मैं आपके सामने हूं, वीडियो आप देख रहे हो। दिस इज सेम चैप्टर ओवरव्यू एंड इंट्रोडक्शन। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे हम कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। 5-6 एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी में बेटा, हम उन्हें सॉल्व करेंगे बिकॉज बहुत जरूरी होता है किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले उसकी प्रैक्टिस कर लेना। क्या होता है कि यहां इंट्रोडक्शन में हम कुछ चीजें जानेंगे, और उनको हम एग्जाम्पल्स में उतार देंगे। हम इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये चीजें जानेंगे कि क्या क्या है, कैसे कैसे है, बस। ठीक है, अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लेते हो तो उनका इंप्लीमेंटेशन हम दूसरे वीडियो में करेंगे, दैट इज एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में बेटा हम बार ग्राफ बनाना भी सीख लेंगे, हम हिस्टोग्राम भी सीख लेंगे, एज वेल एज हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी सीख लेंगे। बात समझ में आ गई? यस सर। आगे बढ़ते हैं। देन कम्स एक्सरसाइज 1। फिर अपन एक्सरसाइज नंबर 1 देखेंगे सर। क्या देखेंगे? एक्सरसाइज नंबर 1। ये क्या है भैया? एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 देखेंगे बेटा। है तो टोटल क्वेश्चन 9, आई गेस 9 क्वेश्चन हैं। तो 9-10 जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आधा आधा इसलिए कर दिया बिकॉज बेटा बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इनको बनाने में मुझे टाइम लगेगा क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा, है ना, मुझे टाइम लगेगा। आप अकेले जब आपको आ जाएगा, आप प्रो बन जाओगे, आप स्पेशलिस्ट बन जाओगे,
बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने में, तब भी आपको कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाएंगे बिना रुके बनाने में। और सोचो, मैं अगर आपको समझाऊंगा तो हर क्वेश्चन में 10 से 12 मिनट लगना तय है, ज्यादा लग सकता है, 10 मिनट से कम नहीं होगा, बिकॉज आई एंश्योर्स कि आप तक हर चीज पहुंचे क्लियरली कि हिस्टोग्राम में क्या है, बार ग्राफ में क्या है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या है। ठीक है भाई। उसके बाद एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 आएगा, क्योंकि टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे, उसमें 9-10 क्वेश्चंस आधे आधे अपन डिवाइड कर लेंगे, 4-5 यहां कर लेंगे, 4-5 यहां कर लेंगे, और ये चैप्टर हमारा एनसीईआरटी बुक से हो जाएगा फिनिश, कंप्लीट। देन वी विल बी फ्री विद दिस चैप्टर, और ये चैप्टर हमारे पास से चला जाएगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा इसका। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा पूरा ये चैप्टर का ओवरव्यू। उसके बाद एमसीक्यूज है, असर्शन रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन शॉट रिवीजन। ये एग्जाम पर्पज से अपने लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनको एग्जाम टाइम में अपन जरूर देखेंगे, डोंट वरी, एक भी चीज नहीं छूटेगी। ठीक है। एमसीक्यूज तो बहुत छोटे छोटे हैं, ज्यादा एमसीक्यूज इस चैप्टर से नहीं बनेंगे। क्लास मार्क बन जाएगा आपका, अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाएगा, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव बन जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बनेगा। ठीक है। देन वी विल मूव ऑन टू असर्शन रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका पूरा चैप्टर ओवरव्यू है बेटा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी। मेरे हिसाब से एक चैप्टर ओवरव्यू बहुत जरूरी होता है, चैप्टर की प्लानिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर आपको ही नहीं पता कि आप क्या पढ़ाने वाले हो, या बच्चे को ही नहीं पता कि अब इस वीडियो के बाद हम कौन सा वीडियो देखने वाले हैं, तो फिर वो प्लान्ड नहीं होता है। एंड कोई भी चीज जो प्लान्ड नहीं होती है वो बेटा इर्रेगुलर होती है, वो प्रॉपर नहीं चल पाती। इसीलिए हर चैप्टर की प्लानिंग करनी जरूरी है। तो ये प्लानिंग हो गई, ये इंट्रोडक्शन हो गया अपना। तो चलो अब चलते हैं अपन इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट पे। तो भाई सबसे पहली बात है इंट्रोडक्शन, तो हम सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स का मतलब समझ लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है ना। तो भाई स्टैटिस्टिक्स नाम की बला, गौर से सुनना। स्टैट्स का मतलब क्या होता है, इसको शॉर्ट में अपन स्टैट्स बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। मैं या कोई और, मैंने कई लोगों को भी सुना है बोलते हुए कि सर स्टैटिस्टिक्स को शॉर्ट फॉर्म में स्टैट्स बोलते हैं। ध्यान देना जरा। सर डेटा जानते हो क्या होता है, डेटा, व्हाट इज डेटा? कई लोग डाटा भी बोलते हैं, डेटा। सबसे पहली जो चीज आती है इस पूरे चैप्टर में वो आती है डेटा, डेटा कलेक्शन। व्हाट इज डेटा कलेक्शन? कुछ भी टाइप का डेटा हो और उसका बहुत सारा एक ग्रुप हो। मतलब मान के चलो मेरी क्लास में, मैं किसी स्कूल में पढ़ाता हूं, मेरे पास 3 क्लासेस हैं, 10th A, 10th B, 10th C फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने उनके टेस्ट लिए, मैंने उनसे प्रोजेक्ट्स बनवाए, मैंने उनका एग्जाम कंडक्ट कराया, मैंने उनका ओलंपियाड कंडक्ट कराया, मैंने बहुत सारी चीजें कराई उनसे। ठीक है। मैंने उनसे वर्कशॉप कराई, मैंने उनसे कॉम्पिटिशन्स कराए, मैंने बहुत सारी चीजें कराई, और उन सभी चीजों के रिजल्ट्स आ गए, मतलब उनका डेटा आ गया, है ना। पता चला भाई आदित्य नाम के लड़के के यूनिट टेस्ट में 10 में से 8 आए, एग्जाम में 80 में से 72 आए, प्रोजेक्ट में 10 में से 9 मार्क्स मिले उसे। तो ये डेटा मुझे कहीं ना कहीं रखना तो पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं है मैं कॉपी के किसी एक पेज पे आदित्य लिख लूं, फिर कहीं और उसके आदित्य के यूनिट टेस्ट के मार्क्स लिख लूं, कहीं और पेज पे मैं आदित्य के प्रोजेक्ट के मार्क्स लिख लूं। नहीं, मुझे प्रॉपरली डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, डेटा का कलेक्शन मुझे अपने पास लिखना पड़ेगा, है ना। तो डेटा को बेसिकली आप क्या कह सकते हो, एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। डेटा मींस इंफॉर्मेशन। व्हाट यू कैन कॉल, डेटा का मतलब होता है सर इंफॉर्मेशन। ठीक है। डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन हो सकती है। इट डजेंट मैटर कि भैया काहे की इंफॉर्मेशन है, वो तो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है। इंफॉर्मेशन, तो किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन को जब आप कलेक्ट करते हो तो उसको कलेक्ट करके रखते कैसे हो, हाउ डू यू कीप इट, है ना, हाउ डू यू कीप इट। तो भैया दूसरा पॉइंट आता है डेटा कलेक्शन के बाद, स्टोरिंग, स्टोरेज या स्टोरिंग।
कि सर आप इस डेटा के कलेक्शन को स्टोर कैसे करते हो। तो सर इस डेटा के कलेक्शन को हम क्या करते हैं, गौर से सुनिएगा। हम दो तरह से स्टोर कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, या फिर हम इनको पिक्चर्स के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। फोटोज नहीं, पिक्चर्स बोला है मैंने, ठीक है। देखो गौर से सुनना, आपने क्लास 8th में डेटा को, जो डेटा होता है ना, उसका स्टोरेज या उसका रिप्रेजेंटेशन, गौर से सुनिएगा, उसका स्टोरेज या उसका रिप्रेजेंटेशन आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से लिखना सीखा है। मैं तो बता रहा हूं सीखा है, जैसे कई लोगों का ऐसा हो, क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, अभी याद आ जाएगा, डोंट वरी। मैंने कहा भैया गौर से सुनना, 9 लोग हैं, एक का O पॉजिटिव है ब्लड, एक का A पॉजिटिव है, दूसरे का A पॉजिटिव है, तीसरे का B पॉजिटिव है, चौथे का O पॉजिटिव है, पांचवे का A पॉजिटिव है, फिर B पॉजिटिव है, ठीक है। कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और ये हो गया अपना O पॉजिटिव 8, और ये हो गया O पॉजिटिव 9। जैसे 9 लोग हो गए, मैंने आपको 9 लोगों का डेटा दे दिया, ऐसे ही लिखा हुआ है, तो ये वर्ड्स फॉर्म में हो गया। लेकिन यार अगर तुम इन सारे डेटा के कलेक्शन को स्टोर करते हो इन कलेक्टिव फॉर्म, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो, इस डेटा के स्टोरेज को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, गौर से सुनना, रिप्रेजेंट कैसे करते हो, ये मैटर करता है। रिप्रेजेंटिंग कैसे होती है, ये मैटर करता है बेटा। हाउ डू यू रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। तो सर एक तो रिप्रेजेंटिंग हो गया वर्ड्स के फॉर्म में, जो हम नॉर्मली सीख चुके हैं, और एक पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में। अब जैसे मैं वर्ड्स के फॉर्म में कहूं तो तुम पता क्या करोगे, तुम यहां पर लिखोगे ब्लड ग्रुप, क्लास 8th तक जो तुमने सीखा है उसकी बात कर रहा हूं, ब्लड ग्रुप, ठीक है। कौन कौन से ब्लड ग्रुप है सर, O पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, 3 टाइप के ब्लड ग्रुप्स हैं, ठीक है। इसके बाद तुम लिखोगे फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। O पॉजिटिव कितने लोगों के हैं, 1 2 3 4, 4 लोगों के हैं, तो तुमने इसके आगे 4 लिख दिया, ठीक है। तुमने इसके आगे 4 लिख दिया भैया कि 4 लोगों के हैं। A पॉजिटिव कितने लोगों के हैं, A पॉजिटिव 1 2 3 लोगों के हैं सर, ठीक है। B पॉजिटिव कितने लोगों के हैं, 1 2 लोगों के हैं सर। लो भाई बन गया डेटा। देखो कितना डेटा कितना फैल के लिखा था, यहां डेटा हमने नॉर्मल कितना छोटा करके लिख दिया। तो कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, ये टेबल्स हैं, वर्ड्स हैं, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ डेटा प्रॉपर फॉर्म में। ऐसा नहीं फैल के लिख दो भैया, फैला के लिख दिया, नहीं भाई। अपने लाइब्रेरी में बुक्स कैसे होती हैं, स्टोर्ड होती है ना। एग्जाम्पल दो, कितने एग्जाम्पल है हमारे पास पूरी पृथ्वी पर, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में हमारे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे देखो, तुम मान के चलो एक जू में गए, जू, ठीक है। जू में क्या होता है, कभी अगर गए हो तो सोचना, स्नेक्स का सेक्शन अलग होता है। स्नेक्स ऐसा नहीं है कि एक स्नेक वहां है तो दूसरा स्नेक जू के लास्ट में है, नहीं। सारे टाइप के स्नेक्स एक रो में होते हैं कि भैया एक छोटा सा कैबिन बना, उसमें एक तरह का स्नेक है, उसके बगल में दूसरे तरह का स्नेक है, तीसरे तरह का स्नेक है। तो स्नेक का कॉर्नर, सारे स्नेक्स का कॉर्नर एक तरफ मिलेगा। बर्ड्स, फिर बर्ड्स का कॉर्नर जू के एक कॉर्नर में मिलेगा। टाइगर्स, लेपर्ड्स, कैट्स, इन सब का कॉर्नर एक जगह। इससे क्या होता है, क्यों ऐसा है? ऐसा नहीं है कि यहां पर लेपर्ड है, वहां पर टाइगर है, वहां पर चीता है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लाइन बाय लाइन सारी चीजें देखने को मिलेंगी, बिकॉज दे आर प्रॉपरली अरेंज्ड, उनको प्रॉपरली अरेंज करके रखा है। लाइब्रेरी में बुक्स का एग्जाम्पल देख लो, लाइब्रेरी में बुक्स हैं। अब तुम लाइब्रेरी में बुक्स देखने जाते हो, तुम्हें साइंस की बुक्स या फिजिक्स की बुक्स चाहिए, तो भाई कहां जाओगे? तुम देखोगे, पढ़ोगे कि जहां फिजिक्स लिखा होगा वहां जाओगे, उस पूरी रैक में फिजिक्स की ही बुक्स मिलेंगी तुम्हें। बस मैथ्स की बुक चाहिए, मैथ्स देखोगे पूरी रैक में मैथ्स की बुक मिलेंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, सब मैथ्स की बुक होंगी।
और ऐसा भी नहीं कि बीच में कोई भी फर्स्ट क्लास, फिर बगल में 10th क्लास, फिर यहां 7th क्लास, नहीं। अब तुम मैथ्स की अगर बुक्स देखोगे तो शुरू में फर्स्ट क्लास की बुक्स, फिर सेकंड क्लास की बुक्स, फिर थर्ड क्लास की बुक्स, तो वो बुक्स भी क्लास वाइज अरेंज्ड होंगी। तो इसको बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ डेटा। डेटा को सेग्रीगेट करना, चीजों को सेपरेट करना, वो जहां पर अच्छे से रखी होंगी वहां पर रखना, अच्छे से सेट होंगी, अच्छे से दिखेंगी। फ्रूट शॉप देख लो, फ्रूट शॉप में क्या होता है भाई, बंदा एप्पल भी बेच रहा है, बंदा मैंगोज भी बेच रहा है पपाया भी बेच रहा है, चीकू भी बेच रहा है, स्ट्रॉबेरी भी बेच रहा है। ऐसा तो है नहीं है पूरा एक ढेर बना लिया उनने, उसी में तुम्हारा उसी में एप्पल है, उसी में लीची है, उसी में ये सब मिक्स थोड़ी ना होते हैं, अलग अलग बनाता है ना। एक डलिया में क्या करता है, एक बकेट में वो एप्पल्स रखे रहता है, एक बकेट में ऑरेंजेस रखा रहता है। तो उसने क्या करा, उसने पूरे डेटा को अलग अलग सेग्रीगेट करके रखा है कि प्रॉपर अच्छा सा दिखे, तो उसका शॉप अच्छा दिखता है कि हाँ यार देखो यहां प्रॉपरली मान के चलो ये एप्पल है ना, ये पूरे एप्पल रखे हुए हैं भाई, पूरी है कि नहीं, पूरी यहां पर ऑरेंजेस रखे हुए हैं। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें होती हैं सर बहुत जरूरी। घर में भी क्या होता है, घर में भी सामान अच्छे से जमाया जाता है, अरेंज किया जाता है। तो डेटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, स्टोर रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, स्टोरेज इज समथिंग एल्स, रिप्रेजेंटेशन इज समथिंग एल्स। ठीक है, तो वर्ड्स के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जिनको बोला जाता है टेबल ऑफ रिप्रेजेंटेशंस, जिनको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोला जाता है। टैली मार्क भी बनाना आपने क्लास 8 में सीखा हुआ है। आज लेकिन हमें जो अपने सिलेबस में बात करनी है वो वर्ड्स की बात नहीं करनी है, वी हैव टू टॉक अबाउट पिक्चर्स। तो देखो यार एक कहावत है बच्चे, एक कहावत है, मैं बताता हूं क्या कहावत है, गौर से सुन लो। इसको इरेज कर दूं पहले मैं। कहावत है कि पिक्चर्स स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो पिक्चर्स होती हैं वो वर्ड्स से ज्यादा हैवी आवाज होती है उनकी। देखना गौर से, पिक्चर्स का मतलब बेसिकली पिक्टोरियल फॉर्म, आप पिक्टोरियल फॉर्म, और अभी हमारे सिलेबस में पिक्टोरियल फॉर्म इज ग्राफिकल फॉर्म। क्या है सर, ग्राफिकल फॉर्म। इस पे हमें पूरा डिस्कशन करना है, ग्राफिकल फॉर्म। अब ये ग्राफिकल फॉर्म मतलब डेटा को ग्राफ्स पे उतार देना, डेटा को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना। ग्राफ पे अलग अलग टाइप के ग्राफ्स होते हैं, अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स होते हैं, हम अलग अलग टाइप के ग्राफ्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का ग्राफ आप बनाना चाहते हो, और डेटा पे भी रिप्रेजेंट करता है, डेटा कौन से टाइप के ग्राफ को सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ग्राफ बना देंगे। तो सर सबसे पहले ग्राफिकल मेथड में जो हमें हमारे सिलेबस में दिया गया, इट इज नंबर 1 बार ग्राफ। क्या है सर, बार ग्राफ। नंबर 2 क्या है सर, हिस्टोग्राम। सबके अलग अलग मतलब होते हैं, सबके अलग अलग बनाने के तरीके होते हैं। ठीक है, नंबर 3 फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तीसरा वाला है। बार ग्राफ आपको आता है, हिस्टोग्राम आप इजीली सीख जाओगे। अब तुम्हें मैं बढ़िया चीज बताता हूं, देखो सुनते जाना, सबकी इंपॉर्टेंस बताएंगे, टेंशन नहीं लो। देखो बेटा, बार ग्राफ बनाना मैं तुम्हें भी सिखा दूंगा। बार ग्राफ की मदद से आप हिस्टोग्राम बना सकते हो। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं बताऊंगा आगे चल के। फिर जब आप हिस्टोग्राम भी बनाना सीख जाओगे तो उसकी मदद से आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हो। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम बन सकता है, पर कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम, तो अपन को वो भी सीखना है। हम बार ग्राफ बनाना सीखेंगे, हम हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे, हम हिस्टोग्राम की मदद से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना सीखेंगे, और बिना हिस्टोग्राम की मदद से भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना सीखेंगे। बात समझ गए। अब सर बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ बेसिकली क्या होता, चीजों को कैटेगराइज कर देता है उनकी फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से। गौर से सुनना, चीजों को कैटेगराइज कर देता है उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। जैसे डेटा हमारे पास अलग अलग चीजों का है। फॉर एग्जाम्पल गौर से सुनना,
फॉर एग्जाम्पल गौर से सुनो बेटा कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि हमारे पास ब्राउन आइड आइज के कलर की बात हो रही है। ब्राउन आइज के 5 लोग हैं, ब्लैक आइज के जिनकी काली आंखें हैं 4 लोग हैं, ठीक है। लेट अस से ब्लू आइज जो लेंस लगाए हुए हैं या नॉन नेचुरली जिनकी ब्लू आइज हैं वो 6 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल। और लेट अस से ब्राउन ब्लैक ब्लू और थोड़ी सी ग्रीन कलर की आइज जो हैं वो 3 लोग हैं। अब जैसे ये हमारे पास डेटा आ गया बेटा, दिस इज द फॉर्म ऑफ डेटा वी हैव। अब इस डेटा को हमें दिखाना है बार ग्राफ पे, इजीली दिखा दिया जाता है। गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनो, मैं बता रहा हूं चीजें। ये होती है स्पेशलिटी, दिस इज कॉल्ड एज स्पेशलिटी। क्या बोली जाती है इसको? स्पेशलिटी। और ये जो नंबर्स होते हैं इन्हें बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी। तो भैया हमेशा याद रखना, चाहे तुम बार ग्राफ बनाओ, हिस्टोग्राम बनाओ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाओ, ऑलवेज रिमेंबर ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बनता है, ये तुम्हें पता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आए हो तुम बेटा। फ्रीक्वेंसी हमेशा 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 वाई एक्सिस पे ही दिखाई जाएगी। काहे पे दिखाई जाएगी बेटा? वाई एक्सिस पे। बात समझ में आ गई? फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस। प्लीज इस बात को अपने दिमाग में सीमेंट की तरह कठोर कर लो, ठोस कर लो, ठीक है। ओके बाकी जो बची स्पेशलिटी यानी ब्राउन ब्लैक ब्लू ग्रीन, ये सारी चीजें बेटा दिखाई जाएंगी एक्स एक्सिस पे। प्लीज 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 रिमेंबर, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी का याद रखना, दूसरी ऑटोमेटिक एक्स पे पहुंच जाएगी। फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ ऑरेंजेस, नंबर ऑफ ट्रेन्स, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ अम्ब्रेला, नंबर ऑफ ये, नंबर ऑफ वो। भाई ये नंबर ऑफ जो होता है ना, नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ मेन, ये नंबर ऑफ से शुरू होने वाली चीजें फ्रीक्वेंसी होती है, याद रखना। और फ्रीक्वेंसी को हमें वाई एक्सिस पर दिखाना पड़ता है। तो सर इसी डेटा को जब हम बार ग्राफ पे दिखाएंगे, सीखेंगे, टेंशन नहीं लो, वी विल लर्न अबाउट बार ग्राफ ऑल्सो, ठीक है। लेकिन सर इस डेटा को हम हिस्टोग्राम पे शो नहीं कर पाएंगे। अब वो क्यों? वो क्यों? और जिसका हिस्टोग्राम नहीं बन पाएगा उसका फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी नहीं बन पाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब हिस्टोग्राम क्या होता है सर? वो किन किन चीजों की बन सकती है हिस्टोग्राम? तो चलो वो भी बता देता हूं बेटा, वो भी बता देता हूं, डोंट वरी। देखो सुनो, हिस्टोग्राम क्या होता है, गौर से सुनना। बार ग्राफ में बिल्डिंग्स बनती हैं। ऐसा नहीं है आपने बार ग्राफ नहीं बनाया, क्लास 8 में आपने बार ग्राफ बनाना सीखा है। अभी अपन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तो ढंग से समझना सारी चीजें, ठीक है। सर बार ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, आप लोग को एक आइडिया दे देता हूं मैं बेटा। जैसे ये है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये तो फ्रीक्वेंसी आएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसा चलता जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो मैंने क्या करना है, मैंने देखा कि देखो आपको बार पे पता है ना, ग्राफ पे एक एक ब्लॉक बना रहता है 1 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। एक एक ब्लॉक बना रहता है सर 1 1 सेंटीमीटर का। हाँ सर बना है। अब क्या करते, जैसे ब्राउन कलर्ड आई वाले लोग हैं तो यहां पर लिख देंगे अपन ब्राउन, इधर लिख देंगे ब्राउन, ऐसा एरो नहीं लगाएंगे पर हाँ ब्राउन लिख देंगे छोटा छोटा, ठीक है। अब यहां ब्राउन ऊपर तक ले जाएंगे बार और ऐसे बना देंगे। ये बार ग्राफ का बता रहा हूं मैं। जैसे मान के चलो ब्राउन 6 लोग थे तो 6 तक बना दिया। उसके बाद एक ब्लॉक छोड़ना पड़ेगा अपन को, और दूसरा अपन ने व्हाइट कलर्ड ये ब्लैक कलर्ड वाले लोग बना दिया। मान के चलो ब्लैक कलर्ड वाले लोग 7 हैं तो 7 तक बना दिया। फिर एक छोड़ना पड़ेगा, फिर अपन को ब्लू कलर्ड वाले लोग बनाने पड़ेंगे। ब्लू कलर्ड वाले लोग मान के चलो 3 है तो ये 3 बना दिया। बार ग्राफ में ध्यान रखना, ये जो बार बनते हैं, ये जो बिल्डिंग्स बनती हैं, ये बराबर बराबर दूरी पर होते हैं, चिपके नहीं होते। दे आर नॉट इन टच विद ईच अदर। गेटिंग माई पॉइंट? बार ग्राफ में जो बार बनते हैं वो एक दूसरे से टच नहीं होते हैं, बिकॉज एक्स एक्सिस पर स्पेशलिटीज होती हैं, स्पेशलिटीज होती हैं। एक्स एक्सिस पर क्लास इंटरवल्स नहीं होते। मैं बताऊंगा क्लास इंटरवल क्या होता है। एक्स एक्सिस पर स्पेशलिटीज होती हैं, समझ रहे हो बात को। अब यही डेटा अपन के पास कुछ ऐसा आ जाए, अब ये इरेज कर रहा हूं मैं।
अब मेरे पास एक अलग डेटा आ जाए, मेरे पास एक अलग डेटा आ जाए, गौर से सुनना बेटा। मेरे पास डेटा आया कि 0 से 10 साल के जो लोग हैं वो 5 हैं, 10 से 20 साल के जो लोग हैं, गौर से सुनना, वो 6 हैं, 20 से 30 साल के जो लोग हैं, 20 से 30 साल के जो लोग हैं वो 4 हैं। ऐसे डेटा आता जाए। तो भैया ये स्पेशलिटी है और ये फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ पीपल ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। और ये होता है क्लास इंटरवल। बेटा क्या होता है? क्लास इंटरवल। जो स्पेशलिटी होती है वो भी नंबर्स के फॉर्म में होती है, वो भी नंबर्स के फॉर्मेट में दी होती है स्पेशलिटी। अभी स्पेशलिटी दी थी बेटा O पॉजिटिव, B पॉजिटिव, ऐसे, है ना। अभी जो पिछले वाले एग्जाम्पल में स्पेशलिटी दी थी लोगों की, वो कलर ऑफ आईज के लिए थी, मतलब नंबर्स नहीं था, ब्राउन कलर्ड वर्ड्स में लिख सकते थे, ब्लैक कलर्ड आई, ग्रीन कलर्ड आई, है ना। अब जैसे मान के चलो ये एग्जाम्पल है, ये है भैया 0 से 10 के बीच उम्र वाले लोग, 0 से 10 साल के बीच जिन जिन की उम्र है वो 5 लोग हैं, 10 से 20 साल के लोग जो इनके बीच में आएंगे एज, वो 6 लोग हैं, 20 से लेकर 30 साल की एज के लोग 4 लोग हैं। तो भैया ये तो नंबर्स, स्पेशलिटी भी नंबर्स में हो गई, और इन नंबर्स को बोला जाता है क्लास इंटरवल। इन नंबर्स को बोला जाता है मेरे दोस्त क्लास इंटरवल। ये होती है पूरी क्लास इंटरवल। क्या बोला जाता है? क्लास इंटरवल। बेटा इसको क्या बोला जाता है? क्लास इंटरवल। इसको क्या बोला जाता है? क्लास इंटरवल। समझ आ गई बात? यस सर। तो भैया समथिंग डैश समथिंग, समथिंग डैश समथिंग, समथिंग डैश समथिंग, ये क्लास इंटरवल होते हैं। अब क्लास इंटरवल, जैसे आपने ये वाला क्लास इंटरवल उठाया 10 से 20, क्लास इंटरवल भी बेटा 2 टाइप के होते हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। वो मैं बाद में बताऊंगा, जब कोई एग्जाम्पल आएगा तब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखो क्लास इंटरवल जैसे ये उठाई, तो बेटा छोटा नंबर जो होता है उसको बोला जाता है लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। क्या बोला जाता है? लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, ऑफ क्लास इंटरवल। और जो बड़ा वाला नंबर होता है उसे बोला जाता है अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है। तो ये सारी क्लास इंटरवल्स हैं, ये फर्स्ट क्लास इंटरवल, ये सेकंड है क्लास इंटरवल, ये थर्ड है, ऐसे चलती जाएगी। बताओ इसमें लोअर लिमिट कौन है? सर 20 होगा, अपर लिमिट 30 होगा। इसमें लोअर लिमिट कौन है? 10 होगा, और ये सॉरी अपर लिमिट 10 होगा, लोअर लिमिट 0 होगा। समझ गए बात? तो ऐसी चीजों के ग्राफ पे अगर आपको रिप्रेजेंट करना है ऐसे डेटा को, तो फिर आपका हिस्टोग्राम यूज होगा, बार ग्राफ यूज नहीं होगा। समझ गए? ऐसा कंटिन्यूअस डेटा दिया हो तो आपको उसमें हिस्टोग्राम यूज करना पड़ेगा, आप हिस्टोग्राम बनाओगे। हां, अगर किसी चीज की इंफॉर्मेशन वर्ड्स के फॉर्म में है, वर्ड्स मतलब वही ब्लू कलर्ड आई, व्हाइट कलर्ड आई, ब्लैक कलर्ड आई, या ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, वहां थोड़ी ना कोई नंबर्स की बात हो रही है, वहां इनको तो अपन अल्फाबेट्स के मदद से लिख रहे हैं, है ना। तो जब हम किसी भी चीज की स्पेशलिटी को अल्फाबेट्स की मदद से शो कर सकते हैं, तब वहां पर बेटा हमें बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें स्पेशलिटी या डेटा क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया हो और कंटिन्यूअस हो, तब हम वहां पर हिस्टोग्राम बनाएंगे। कंटिन्यूअस बोला सर आपने, ये क्या होता है? चलो यार तुम्हें अब मैं कंटिन्यूअस बता दूं। पहली चीज तो तुम अपर लिमिट लोअर लिमिट अच्छे से समझ गए हो ना, क्योंकि अगर तुम अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं समझे तो दिक्कत हो जाएगी, कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अब तुम्हें मैं एक चीज समझाने वाला हूं। ये तो अपन काफी चीजें समझ गए ना, यहां तक पहुंच गए हिस्टोग्राम, फिर अपन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की भी बात करेंगे। ठीक है, अभी देखो समझते हैं आगे, गौर से सुनिएगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखो ठीक है, इसको अपन ने साइड में कर दिया। इधर आओ, देखो बेटा,
एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं ऐसे ही, ठीक है, अपने हिसाब से ऐसे ही एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, देखना गौर से। मान के चलो मैंने आपसे कहा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन कि मेरे पास कुछ बच्चे हैं, पूरे स्कूल में कुछ बच्चे हैं, गौर से सुनना, और उनको उनकी हाइट के अनुसार मैंने डिवाइड कर दिया। यहां लिख दिया हाइट, HEIGHT, इन सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ बच्चे हैं छोटे बड़े, सबको मैंने यहां लिख दिया। अब मैंने पता क्या करा, मैंने कहा कि यार सारे बच्चों की हाइट तो अलग अलग टाइप की है, किसी की मैच कर रही, मैंने सेगमेंट्स बना दिए, मैंने एक स्लॉट बना दिया, स्लॉट। मैंने कहा कि यार एक काम करो, मैंने कहा इनसे, टीचर से, जैसे मान के चलो मैं प्रिंसिपल हूं किसी स्कूल का, मैंने कहा यार टीचरों से कि तुम एक काम करो, 80 से 90 के बीच जिन जिन की हाइट हो, 80 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर जिन जिन की हाइट हो उनको काउंट करो। तो टीचरों ने काउंट करा और मुझे बताया कि सर 19 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 80 से 90 के बीच में है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखते हैं अपन, देखते जाना, क्योंकि अपन अब यहां क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं अपन, या क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है सर। तो कितने आ जाएंगे, मान के चलो 80 से 90 14 स्टूडेंट्स है, तो अपन ने 14 लिख लिया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 14। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी है, भूलना मत। फिर मैंने कहा, गौर से सुनते जाना फिर मैंने कहा चलो यार अब 90 से 100 की पता करो। देखो 80 से 90 हो गया, अब 90 से 100 देखते जाओ अपन। 90 से 100 वाले भैया गिनो कि उन बच्चों की काउंटिंग बताओ जिनकी हाइट 90 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक है। तो आपने कहा कि सर 19 बच्चे हैं 19 बच्चे हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा कि यार जल्दी से काउंट करके बताओ टीचर्स कि 100 से लेकर 110 सेंटीमीटर के बीच में कितने बच्चों की हाइट है। तो आपने काउंट किया और आपने बताया सर 25 बच्चे हैं ऐसे जिनकी हाइट 100 से 110 का गैप के बीच में है। फिर आपने कहा कि यार 110 से लेकर 120 का बताओ कितने बच्चे हैं। तो टीचर्स ने काउंट करके बता दिया सर 10 बच्चे हैं। फिर आपने कहा कि यार एक काम करो 120 यानी 120 सेंटीमीटर से 130 सेंटीमीटर के बीच जिन जिन की भी हाइट हो उनका बताओ भाई कितना है। तो आपने कहा कि सर यहां पर हमारे, इसको 18 कर दो सर, यहां पर हमारे पास 20 बच्चे हैं, बस खत्म। अब सुनो, डेटा बन गया, डेटा बन गया। अब इस डेटा में कुछ खासियत है, कुछ स्पेशलिटी है, मैं बताता हूं, सुनो गौर से सुनना। पहली बात तो ये डेटा क्लास इंटरवल टाइप का बना है, तो इसका बार ग्राफ नहीं बनेगा, हिस्टोग्राम बन सकता है। बात क्लियर है? यस सर। क्यों? क्लास इंटरवल है क्योंकि इसमें, ठीक है। ये देखो 80 से 90, ये क्या है, व्हाट इज दिस सर? ये क्लास इंटरवल है, ठीक है, दिस इज क्लास इंटरवल। लोअर लिमिट 80, अपर लिमिट 90। सर ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये 110 से 120, ये क्लास इंटरवल है। दीज आर ऑल क्लास इंटरवल। बताओ इस क्लास इंटरवल में अपर लिमिट कौन है? अपर लिमिट मतलब बड़ा नंबर सर, बड़ा नंबर 120 है, छोटा लिमिट यानी लोअर लिमिट 110 है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात बच्चों, हमें यहां पर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी है जो क्लास इंटरवल में बहुत मायने रखती है। गौर से सुनिएगा। क्लास इंटरवल दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सक्लूसिव जो अच्छी वाली होती है, अच्छी मतलब जो हमें चाहिए होती है, और एक होती है इंक्लूसिव जो हमें नहीं चाहिए होती है। अब ये पहचान कैसे करेंगे कि सर कौन सी एक्सक्लूसिव है कौन सी इंक्लूसिव है? चलो तो मैं पहचान बताता हूं, सुनो बेटा। एक्सक्लूसिव वाली होती है कंटीन्यूअस, और इंक्लूसिव वाली होती है नॉन कंटीन्यूअस। नॉन कंटीन्यूअस बताता हूं, डोंट वरी, सुनो। हाँ, क्लास इंटरवल पे ध्यान देना, बस दो तीन चीजें बोलूंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्लास इंटरवल में तुम्हें पहले वाले क्लास इंटरवल में लास्ट वाला नंबर देखना है, तो तुमने देखा 90। फिर उसके जस्ट नीचे वाले क्लास इंटरवल में तुम्हें पहला वाला नंबर देखना है, तुमने कहा 90। क्या कनेक्शन है? हाँ सर कनेक्ट है, इसको कनेक्टेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्टेड, कंटिन्यूअस, ठीक है भाई।
कुल मिला के ऊपर वाले का लास्ट नंबर और उसके जस्ट नीचे वाले क्लास इंटरवल का फर्स्ट नंबर मैच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। बात क्लियर है? यस सर। देखो मैच हो गया 90 से 90, ठीक है सर। सर दूसरे वाले का लास्ट नंबर है 100 और उसके जस्ट नीचे वाले का पहला नंबर है 100, ये मैच हो रहा है। दिस इज कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस वाले हैं। ये जो क्लास इंटरवल अपन ने बनाए हैं दीज आर कंटिन्यूअस टाइप, ठीक है। ओके सर। सर इसका जो लास्ट वाला है 110 नंबर है, नेक्स्ट वाले का जो फर्स्ट वाला है 110 है, सर मैच कर गया। तो कनेक्टिविटी बन रही है, कनेक्टिविटी है हर क्लास इंटरवल में, समझ रहे हो, है ना। तो सर ये 90 से 90 कनेक्टेड है, ये 100 से 100 कनेक्टेड है, ये 100 से 110 कनेक्टेड है, ये 120 से 120 कनेक्टेड है। तो इस टाइप के क्लास इंटरवल को बोला जाता है एक्सक्लूसिव वाला क्लास इंटरवल, जिसमें क्लास इंटरवल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। बात समझ में आ गई। और ऐसे ही क्लास इंटरवल अपन को चाहिए होते हैं या तो फ्रीक्वेंसी या तो हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए। बात क्लियर है? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है सर। अब समझो इंक्लूसिव क्या होते, नॉन कंटिन्यूअस। चलो नॉन कंटिन्यूअस बना के दिखाता हूं उसी का। अब मान के चलो फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूंगा मैं, सुनो कि इनमें फर्क क्या होता है, बहुत गौर से सुनो। जब प्रिंसिपल सर ने टीचर से कहा कि भैया 80 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर के बच्चे निकालो, 80 सेंटीमीटर टू 90 सेंटीमीटर वाले हाइट के बच्चे काउंट करो, तो एक्सक्लूसिव में गौर से सुन लो इसका मतलब क्या है, इनका मतलब भी समझ लो। एक्सक्लूसिव में बेटा इनके बीच में जितने भी सेंटीमीटर आ रहे हैं, मतलब 80 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर, 82 सेंटीमीटर वाले बच्चे, 83 सेंटीमीटर वाले बच्चे, सब आ जाएंगे बेटा, सब आ जाएंगे। सब कहां तक? 90 तक? नहीं सर, 89 सेंटीमीटर तक यहां बच्चे काउंट किए जाएंगे। 90 काउंट नहीं किया जाता है, 90 काउंट नहीं किया जाता है। एक्सक्लूसिव अच्छी वाली जो टेबल होती है ना, ये इनमें लास्ट वाला नंबर इस टेबल में काउंट नहीं होता, इस क्लास इंटरवल में काउंट नहीं होता। मैं क्या कह रहा हूं सुनो। अब मैंने तुमसे बोला कि बेटा बताओ वो बच्चे जिनकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, बताओ वो कौन से वाले में आएंगे, इस वाले में आएंगे या इस वाले में आएंगे? क्योंकि 90 तो यहां भी है, 90 यहां भी है। गौर से सुन लो, मैंने बोला कि वो बच्चे जिनकी हाइट 110 सेंटीमीटर है, 110 सेंटीमीटर है। अब बताओ वो कौन से स्लॉट में गिने जाएंगे? इस वाले में गिने जाएंगे क्योंकि यहां भी 110 है, और या फिर इसमें, किस में गिने जाएंगे? दोनों में 110 है सर। तो याद रखना, बहुत गौर से सुन लो, 110 सेंटीमीटर वाले बच्चे यहां नहीं यहां काउंट होंगे, क्योंकि ये जो है ना 100 से 110, इसमें हम 100 सेंटीमीटर वाला बच्चा काउंट करेंगे, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 एंड 109 सेंटीमीटर वाले बच्चे, हाइट वाले बच्चे काउंट कर लेंगे। 110 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड होगा, तभी इसका नाम एक्सक्लूसिव होता है। बात क्लियर हुई? बात समझ आई? ठीक है। एक्सक्लूसिव वाले की यही कहानी है बेटा, जो लोगों को समझ में नहीं आती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। देखो अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ 95 सेंटीमीटर वाला बच्चा किस क्लास इंटरवल में काउंट होगा? 95 बेटा इन दोनों के बीच में आ रहा है 95, तो आंसर होगा ये सेकंड वाला क्लास इंटरवल। अच्छा बताओ 122 सेंटीमीटर हाइट वाला बच्चा कौन से क्लास इंटरवल में काउंट होगा? इन दोनों के बीच में आ रहा है सर 122, तो इसमें काउंट होगा। ठीक है। अच्छा बताओ 100 सेंटीमीटर वाला बच्चा किस क्लास इंटरवल में काउंट होगा? 100 सेंटीमीटर वाला। अब तुम कहोगे सर 100 सेंटीमीटर तो यहां पर भी है, 100 सेंटीमीटर तो यहां पर भी है। अभी मैंने बताया कहां काउंट होगा 100 वाला, बेटा यहां काउंट नहीं होगा, क्योंकि 90 से लेकर 99 तक अलाउड है, 100 यहां एक्सक्लूड है।
100 यहां नहीं है, 100 यहां होगा, तो आपका आंसर होगा 100 सेंटीमीटर हाइट वाला बच्चा ये वाले क्लास इंटरवल में काउंट होगा। बात समझ में आ गई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए। ठीक है सर, अब बारी है एक्सक्लूसिव के बाद इंक्लूसिव। देखो इंक्लूसिव में क्या है, इंक्लूसिव में एक छोटा सा नाटक है, बता देता हूं। मान के चलो अब प्रिंसिपल सर ने फिर से डेटा बनवाया। प्रिंसिपल सर ने बोला कि बेटा गौर से सुनना, 80 से लेकर 90, 80 से लेकर 90 नहीं, 80 से लेकर प्रिंसिपल सर ने कहा 89 सेंटीमीटर वाले बच्चे बताओ कितने हैं। फिर प्रिंसिपल सर ने बोला 90 से लेकर 99 वाले बच्चे बताओ हाइट वाले बच्चे कितने हैं। ये हाइट है इन सेंटीमीटर, ये हाइट है इन सेंटीमीटर, क्लास इंटरवल्स हैं ये, ठीक है, ओके। फिर प्रिंसिपल सर ने कहा 100 सेंटीमीटर से लेकर 109 सेंटीमीटर वाले बच्चे बताओ कितने हैं। फिर प्रिंसिपल सर ने कहा 110 से लेकर 119 वाले बच्चे बताओ कितने हैं। ऐसे कहानी चलती जाएगी, है ना। 120 से लेकर 129 वाले बच्चा बताओ कितने हैं। आप सुनते जाए ना सर, ये इंक्लूसिव कहलाती है, ये टेबल बोला जाता है इंक्लूसिव टाइप। कौन सी टाइप? इंक्लूसिव। अब क्यों इंक्लूसिव कहलाती, चलो समझते हैं, सुनते जाना। क्या होता सर, ये कंटिन्यूअस नहीं होती। देखो ये लास्ट में क्या है, इसके 89 पे खत्म हो रहा, पर ये 90 से शुरू हो रहा, तो देखो कंटिन्यूअस नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, दे आर नॉट कनेक्टेड। जैसे यहां कनेक्शन था, देखो 120 तो 120, ये 110 पे खत्म हो रहा है, ये 110 पे शुरू हो रहा है, ये 90 पे खत्म हो रहा है, ये 90 पे शुरू हो रहा है। यहां कनेक्टिविटी है, कंटिन्यूअस है, तो ये एक्सक्लूसिव होते हैं। और इसमें लास्ट वाला नंबर इस क्लास इंटरवल में नहीं लिया जाता, याद रखना, ये अच्छी वाली टेबल है, ठीक है, ओके। लेकिन एक्सक्लूसिव के बाद जो इंक्लूसिव हम सीख रहे हैं, इसमें क्या होता है, कनेक्टिविटी सर नहीं होती। 89 के बाद यहां भी 89 आना चाहिए था, पर नहीं आया, दे आर नॉट कनेक्टेड। ये 99 है सर, तो यहां भी 99 आना चाहिए था, नहीं आया, दे आर नॉट कनेक्टेड। तो नॉट कनेक्टेड वाले जो सीक्वेंस होता है उसको बोलते हैं इंक्लूसिव वाली टेबल। कौन सी बोलते? इंक्लूसिव। और इसमें एक बात खासियत और है, यहां एक्सक्लूसिव वाली में लास्ट वाला नंबर पहली वाली क्लास इंटरवल में काउंट नहीं होता। जैसे मैं कहूं 100 कहां काउंट होगा, तो तुम 100 यहां काउंट नहीं करोगे जहां लास्ट में लिखा, नहीं, 100 यहां काउंट करोगे तुम, है ना। यहां ऐसा कुछ नहीं है बेटा, यहां ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात गौर से सुनो, मैंने बोला तुमसे, गौर से सुनना बेटा, मैंने बोला तुमसे अरे भाई इरेज हो जा, ठीक है, मैंने बोला तुमसे बताओ 89 कहां काउंट होगा। अब तुमने देखा 89 तो यहां है बेटा, 89 यहीं काउंट होगा, इसी के अंदर आएगा 89। ये जो इंक्लूसिव वाला है ना, ये सबको इंक्लूड करता है, 80 से लेकर 89 तक, 89 भी यहीं काउंट होगा। अब मैं बोलूं 109 बताओ कहां काउंट होगा, तो बेटा 109 यहां है। अगर यही कंडीशन वहां होती तो अपन इसमें काउंट नहीं करते। फिलहाल अपन 109 को इस वाले क्लास इंटरवल में ही काउंट करेंगे, इधर ही जगह देंगे। बात समझ में आ गई? इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव वाला सिस्टम, ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है सर, आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। शुड आई इरेज दिस? इरेज कर दूं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भाई हटके है, बिल्कुल बिल्कुल हटके है, ये अलग ही बंदा है। अब कई बार क्वेश्चन क्या आएगा, हिस्टोग्राम की बात कर रहे हैं अभी अपन फिलहाल कई बार क्वेश्चन क्या आएगा कि हिस्टोग्राम बनाओ, ऐसी टेबल दी रहेगी तो इसका तो इजीली हिस्टोग्राम बना लेंगे अपन। अभी अपन देखेंगे एग्जांपल्स। इस टाइप की जो होती है ना एक्सक्लूसिव वाली टेबल, यही होती है, यही बनानी और यही चाहिए अपन को हिस्टोग्राम बनाने के लिए, यही चाहिए। हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों इसी टाइप की टेबल से अपन को बनानी है, याद रखना। लेकिन 2-3 क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जब टेबल एक्सक्लूसिव यानी इस टाइप की नहीं दी होती है, इस टाइप की दी होती है, तो इस इंक्लूसिव वाली से एक्सक्लूसिव वाली में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर हमें उस टेबल को जो इंक्लूसिव हो, ये खराब वाली गंदी वाली टेबल हो, ये गंदी वाली टेबल कहता हूं मैं इसको, क्योंकि ये काम की नहीं होती है। इंक्लूसिव वाली टेबल काम की नहीं होती है, ना ही ये हिस्टोग्राम बनाने में मदद कर पाएगी, ना ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में मदद कर पाएगी।
तो ऐसी टाइप की टेबल्स जो इंक्लूसिव होती हैं, नॉन कंटिन्यूअस होती हैं, इन टाइप की टेबल को अपन एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते। कैसे करते ये आप क्वेश्चन में देखना, जहां क्वेश्चन आएगा मैं वहां सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो चलो सर अब इसको इरेज करते हैं, गौर से सुनिएगा। पूरा इरेज हो गया सर, और ये रहा हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जैसे अभी मैंने लिखा हुआ था, देखो ग्राफिकल फॉर्म या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विथ एंड ऑफ वेरिंग विथ, ये सब बताऊंगा मैं, टेंशन ना लो। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, तो ये सारी चीजें हमें सीखनी है, प्रॉपरली सीखेंगे, टेंशन नहीं लो। अब जैसे ये इन वर्ड्स का भी मतलब समझा दूं मैं आपको, नहीं तो आप घबरा जाओगे। यूनिफॉर्म विथ और वेरिंग विथ, देखो जैसे ये है, इसको इरेज कर दूं मैं, 1 मिनट रुकना। जैसे मैंने आपसे कहा कि यार बच्चा इसका अपन को वो बनाना है, इसका अपन को, जैसे ये दिया मैंने आपको, इसको भी इरेज कर दूं, 1 सेकंड रुकना जरा, ये भी हटाओ, ठीक। ये अपनी हो गई एक्सक्लूसिव, ये हो गई इंक्लूसिव, ठीक है। अभी फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी मैंने कहा कि यार ऊपर वाले का यूज करके हिस्टोग्राम बनाओ। तो हिस्टोग्राम 2 टाइप की टेबल से बनेगा, देखो 80 से 90, जो क्लास इंटरवल है 80 से 90, इसकी क्लास विथ क्या है। अब तुम कहोगे सर ये क्या होता है, क्लास विथ, या इसको अपन क्लास साइज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास साइज, या इसको अपन क्लास गैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास गैप। सारी चीजें एक ही बात होती है, ठीक है। यार 80 से 90 10 का गैप है। कैसे 10 का गैप है, 90 से 80 को माइनस करो, 10 आएगा। मैं कहूं बेटा 120 से 130 बताओ इसका क्या क्लास विथ है, तो 10 का गैप है, 10 है। इसका भी क्लास विथ क्या है, 10। इसका भी क्लास विथ क्या है, 10 10। सब में क्लास इंटरवल में जो गैप है वो 10 10 का गैप है। क्लास का विथ जो है वो 10 है। क्या है, क्लास विथ जो है वो 10 है। क्लियर हो गया, क्लास विथ। अब जब सभी क्लास इंटरवल का क्लास विथ 10 10 10 है, देखो 80 से 90 10 का गैप, 90 से 100 10 का गैप, 100 से 110 10 का गैप, 110 से 120 10 का गैप, 120 से 130 10 का गैप, सब में 10 10 का गैप चल रहा है। ठीक है दोस्त, हाँ सर। तो इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विथ, इसको यूनिफॉर्म विथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ये क्लास इंटरवल्स हैं काहे की, यूनिफॉर्म विथ। यूनिफॉर्म मतलब सबकी सेम, अपन बोल सकते हैं सेम विथ, सेम क्लास साइज। क्लास साइज जो है या क्लास गैप जो है या क्लास विथ जो है वो सेम है। इधर भी सेम है, देखो है, ये एक्सक्लूसिव है, ये इंक्लूसिव है, वो एक अलग चीज है, लेकिन इधर भी क्लास विथ सेम है। देखो 80 से 89 9 का गैप है, 90 से 99 9 का गैप है, 100 से 109 9 का गैप है, 110 से 119 9 का गैप है, 9 है क्लास विथ। 120 से 129 9 का अगेन गैप है, क्लास विथ 9 है। बात क्लियर है, बात समझ गए, यस और नो? यस सर। तो सर इनमें क्लास विथ 10 10 10 10 10 चल रही, इसमें भी क्लास विथ 9 9 9 9 9 9 9 चल रही है। इसका मतलब सर ये दोनों सेम यानी यूनिफॉर्म क्लास विथ वाले क्वेश्चंस हैं। अब कई बार क्वेश्चन आते हैं वेरिंग विथ वाले, वेरिंग बोले दो अलग अलग क्लास विथ। देखो कैसे आते क्वेश्चन, ऐसे आ जाएंगे, देखना भैया 1 से 3, 3 से 7, 7 से 9, 9 से 12, 12 से 13,
इस टाइप के आ जाते हैं। अब देखना तुम क्लास विथ देखना बेटा 1 से 3 इस क्लास इंटरवल का विथ कितना है, विथ मतलब गैप कितना है, क्लास विथ या गैप निकालना हो बहुत आसान होता, इस क्लास इंटरवल में बड़े वाले से छोटा वाला अपने मन में माइनस कर लो। 3 से 1 गया सर 2 आया क्लास विथ सर 3 से 7 4 आएगा क्लास विथ, कैसे आएगा 7 से 3 माइनस कर देना आ जाएगा क्लास विथ यानी चौड़ाई। 3 से 4 5 6 7 4 का गैप, ठीक है सर। 7 से 9 2 है सर क्लास विथ, 9 से 13 9 से 12 सर 3 है और 12 से 13 1 है। तो सर ये देखो क्लास विथ सबके अलग अलग आए, सब डिफरेंट डिफरेंट क्लास विथ है, सबके सेम आना चाहिए थे 2 2 2। अब देखो यहाँ क्लास विथ क्या है 10 10 10 10 10, ये फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी मैंने, ये मैंने फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी है, मैंने क्लास विथ लिखी है बस कि सर 1 से लेकर 3 तक गए क्लास विथ 2 आ गई, 3 से लेकर 4 तक 7 तक गए क्लास विथ 4 आ गई, 7 से 2 तक 9 तक गए क्लास विथ 2 आ गई। ये होते हैं वेरिंग क्लास विथ, वेरिंग विथ। तो वेरिंग विथ में क्या होता है अलग अलग क्लास विथ होती है, और तो इसका कंडीशन अलग होता है, इसका हिस्टोग्राम अलग तरीके से बनता, ये क्वेश्चन ही अलग है बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब आएगा तब वी विल वॉच द सॉल्यूशन ऑफ दिस ऑल्सो, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन, आगे चला जाए। तो सर इतना आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी चीजें, ठीक है। सेशन खत्म हो रहा है, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं आज अपन ने क्या क्या चीजें पढ़नी, गौर से सुनिएगा जो मेन मेन चीजें मैं बता रहा हूं। अभी एक और चीज रह गई क्लास मार्क, वो भी बताना है मुझे, सुनते जाओ, क्लास मार्क भी बहुत जरूरी है। देखो अपन ने, गौर से सुनिएगा, अपन ने समझा क्लास इंटरवल क्या होता है, ठीक है, क्लास इंटरवल क्या होता है। उसके बाद क्लास इंटरवल में हमने समझा अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, यानी बड़ा नंबर और छोटा नंबर, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। फिर समझा बेटा अपन ने क्या, कंटिन्यूअस नॉन कंटिन्यूअस, सारी चीजें लिख लूं, एक बार रिवाइज करा दूंगा, डोंट वरी। कंटिन्यूअस एंड नॉन कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, थर्ड अपन ने समझा सर क्लास विथ या क्लास गैप, फोर्थ, ठीक है। हमने इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव समझा, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव अच्छी वाली होती है, ध्यान रखिएगा, एक्सक्लूसिव इज अ गुड वन, ठीक है। अब हमें समझना है क्लास मार्क, इसको और समझते हैं अपन, क्लास मार्क क्या होता है, ठीक है सर, ओके। चलो देखो क्लास इंटरवल लिख रहा हूं तुम्हारे सामने, क्लास इंटरवल लिख रहा हूं मैं, अच्छे वाले मतलब एक्सक्लूसिव वाले, ठीक है। चलो लिखता हूं हाँ भाई 0 से 10, सबसे बेसिक वाला एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, 10 से 20, 20 से 30, 10-10 का गैप है बेटा सबका, ठीक है। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, बस इतने काफी हैं, ठीक है। चलो इनकी सर फ्रीक्वेंसी भी लिख देता हूं, इनकी फ्रीक्वेंसी हो सकता है ये वो हो ईयर्स वाले के, किसी स्कूल में 0 से 10 तक वाले ईयर वाले बच्चे कितने हैं, 10 साल तक के। तो इसमें गौर से सुन लेना, अभी मैं बताऊंगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा। चलो यार पहले टेबल बना लेते हैं। तो ये मान के चलो 15 हैं, ये मान के चलो 20 हैं, 20 हैं, दिस इज 12, दिस इज फॉर एग्जाम्पल मान के चलो 6, दिस इज 15, दिस इज 10, ठीक है। ये मैंने एक टेबल बना के दे दी ऐसे ही, वही कुछ भी हो सकती है, ईयर्स हो सकती है, नंबर ऑफ पीपल, इट कैन बी एनीथिंग, जरूरी नहीं है कि कुछ और हो या कुछ नहीं हो, इट कैन बी एनीथिंग। आप सुनते जाना मेरी बात, सारी चीजें अपन चेक करेंगे इसमें, ठीक है। नंबर 1
क्लास इंटरवल, सर इन्हें क्लास इंटरवल कहा जाता है। ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये सारी क्लास इंटरवल्स हैं। ठीक है, क्लियर है, दीज आर क्लास इंटरवल्स। ठीक है सर, कितनी क्लास इंटरवल है सर, गिनो। 1 2 3 4 5 6, 6 क्लास इंटरवल्स हैं। ठीक है सर, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, सर क्लास इंटरवल्स में दो नंबर्स लिखे होते हैं। जैसे अपन ने ये वाली क्लास इंटरवल उठा ली, ठीक है, ये वाली क्लास इंटरवल उठा ली, 30 से 40, 30 से 40। अब इसमें सर ये छोटा जो नंबर होता है, छोटा 30, ये होता है लोअर लिमिट, और जो बड़ा नंबर होता है 40, ये होता है अपर लिमिट। क्लियर है लोअर लिमिट अपर लिमिट? बिल्कुल क्लियर है सर, इसको इरेज करो। ठीक है, तो सर अब जरा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बताओ इसमें से अपर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट क्या है? सर लोअर, इस वाली क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट है 50, छोटा वाला नंबर, अपर लिमिट है 60। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्लियर है सर। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस एंड नॉन कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। तो सर कंटिन्यूअस कैसे देखते हैं, देखो बताता हूं तुम्हें। सर कुछ नहीं देखा जाता, ये लास्ट का, पहली वाली क्लास इंटरवल का लास्ट नंबर देखो, यानी उसका अपर लिमिट देखो, पहली वाली क्लास का अपर, उसके नेक्स्ट बिल्कुल नीचे उसके दूसरी वाली क्लास का लोअर लिमिट यानी छोटा नंबर। तो सर ये दोनों मैच कर रहे हैं? हाँ सर मैच कर रहे हैं, कनेक्टेड है, यानी ये और ये कनेक्टेड है। ये 20 से 20 ये भी कनेक्टेड है, ये 30 तो ये 30 ये भी कनेक्टेड है, 40 से 40 कनेक्टेड है, 50 से 50 कनेक्टेड है। तो सर ये सब आपस में कनेक्टेड है, तो ये कंटिन्यूअस होती है। क्या होगी सर? ये कंटिन्यूअस। कौन सी क्लास इंटरवल्स हैं ये? कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स हैं। बात समझ में आ गई? यस और नो? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई। समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। और मैं एक चीज भूल गया, मुझे एक चीज और पढ़ाई है मैंने, क्या थी अभी एकदम से याद आ गई थी। अरे यार भूल और गया मैं, दिमाग खराब हो रहा मेरा। कंटिन्यूअस नॉन कंटिन्यूअस हो गया, चलो ठीक है देख लेंगे आगे, याद आ जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस है ये, समझ में आ गई? यस सर, कंटिन्यूअस समझ में आ गई। ठीक है सर, नॉन कंटिन्यूअस, सर ये नॉन कंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस है। नॉन कंटिन्यूअस का भी चलो मैं बना के दिखा देता हूं। नॉन कंटिन्यूअस ऐसी होती है, गौर से देखना। 0 से 9, ठीक है, 10 से 19, ठीक है, 19 से फिर 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59 एंड इट गोज ऑन, इसके जैसा बनती है। ठीक है, चलो अभी जल्दी से इसके भी अपन फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। लेट अस से 12, 18, ऐसे लिख दे रहा हूं मन से अपने। 10, 7, 15, 12, ऐसे ही मैंने मन से लिख दिया। ये हो गया क्लास इंटरवल, ठीक है, और ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। डन? ठीक है सर, तो चलो ये हो गया क्लास इंटरवल, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। ये होती है बेटा नॉन कंटिन्यूअस। कैसे? देखो बताता हूं। देखो इस क्लास इंटरवल का लास्ट वाला नंबर देखो तुम, इसका लास्ट वाला नंबर 9 है। अब इस दूसरी वाली क्लास इंटरवल का पहला नंबर क्या है? 10। क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला? गौर से सुनो, देखो फर्क देखो दोनों में बेटा, फर्क देखो। इसकी पहली वाली क्लास इंटरवल का बड़ा नंबर 10 है, इसका भी नंबर 10 है। हाल क्या? 10 से 10 मिल गया। देखो 10 से 10 मिल गया, देखो है ना, 20 से 20 मैच हो गया, 30 यहां, 30 से 30 मैच हो गया। पर सर यहां 9 से 10 मैच नहीं हुआ, 19 से 20 मैच नहीं हुआ, 29 से 30 मैच नहीं हुआ। ये नॉन कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, क्लियर? यस सर। क्लास विथ की बात कर लेते हैं। क्लास विथ अपन बाद में बात करेंगे, इसको पहले निकालो यहां से। पहले अपन इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव की बात करेंगे। लेट अस टॉक अबाउट इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव फर्स्ट। ठीक है, तो भैया इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव की बात कर लेते हैं। सुनते जाना। तुम्हें एक बढ़िया चीज बताऊं, जो कंटिन्यूअस होती है ना, कंटिन्यूअस, वो एक्सक्लूसिव होती है, याद रखिएगा।
जो कंटिन्यूअस होती है वो एक्सक्लूसिव होती है, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। इसमें अपन लिख देते हैं दिस इज कंटिन्यूअस, ये अपनी कंटिन्यूअस है। एंड एक्सक्लूसिव, कंटिन्यूअस ही एक्सक्लूसिव होती है, ठीक है। कंटिन्यूअस ही एक्सक्लूसिव होती। सर एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता बता देता हूं, सुनो। जो क्लास इंटरवल 0 से लेकर 10 तक है ना, तो वो ये 0 से लेकर 10 तक देखो कौन कौन से नंबर इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। 0 होगा, 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये नंबर होंगे। 10 इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, 10 यहां इंक्लूडेड होगा, क्योंकि यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, तो यहां 10 इंक्लूड नहीं होगा, 10 यहां काउंटेड होगा। अगर मैं पूछूं बेटा, मैं एक्सक्लूसिव वाली बात कर रहा हूं, एक्सक्लूड कर देती कंटिन्यूअस वाली टेबल, लास्ट वाला नंबर एक्सक्लूड कर देती, वो उसको अपने पास अपने अंदर नहीं लेती है। समझ में आ गई बात, ठीक है, एक्सक्लूड कर देती है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, चलो ये रहा, बताओ बेटा 30, जो 30 है वो किस क्लास इंटरवल में आएगा। तो सर 30 तो इसमें भी है और 30 इसमें भी है, तो ये वाली क्लास इंटरवल 30 को एक्सक्लूड कर चुकी है, वो 30 को नहीं लेगी, 30 इसमें आएगा। 30 विल बी काउंटेड इन 30 to 40। समझ में आ गई, ये होती है एक्सक्लूसिव। वहीं अगर इंक्लूसिव की बात करें तो ये नॉन कंटिन्यूअस वाला इंक्लूसिव होता है। इंक्लूसिव मतलब ये बेटा 0 से लेकर 9 तक सारे नंबर ले लेता है। 0 भी लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी लेगा। अब मैं कहूं बेटा 9 कहां आएगा इसमें, बताओ। तो तुम यार तुम यही तो कहोगे सर 9 तो सिर्फ यहां लिखा और बाकी में तो कहीं 9 लिखा ही नहीं है, कि लड़ाई हो जाए कि भैया 9 वहां आएगा कि यहां आएगा। 9 तो इधर ही लिखा, तो ऑब्वियस सी बात है इंक्लूसिव है, 9 इंक्लूड हो जाएगा यहां। अब मैं कहूं बेटा 39 बताओ कहां आएगा, 39 तो तुम कहोगे सर 39 तो सिर्फ यहां लिखा हुआ है, भाई यहां थोड़ी ना लिखा जो लड़ाई हो कि 39 कहां आएगा। सर 39 यहीं आएगा, इंक्लूसिव है, ये सारी इंक्लूसिव होती है। कंटिन्यूअस एक्सक्लूसिव होगी, नॉन कंटिन्यूअस इंक्लूसिव होगी, याद रखना इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा, लेट अस टॉक अबाउट क्लास विथ। क्लास विथ को सर हम क्लास गैप भी बोलते हैं या क्लास साइज भी बोलते हैं। क्लास गैप या फिर क्लास साइज भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्या होता, कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है, जो क्लास इंटरवल है ना उसका गैप देखना पड़ता है कि कितना गैप है। जैसे 50 to 60 है, ठीक है, 50 to 60 है, तो सर ये 50 से 60 है, 10 का गैप चल रहा है, 10 का गैप है, तो मन में 60 से 50 को माइनस कर दो, 10 आ जाएगा। मन में 50 से 40 को माइनस कर दो, 10 आ जाएगा। सारी क्लास इंटरवल्स के क्लास गैप बराबर हैं, इसलिए इन सारी क्लास इंटरवल्स को बोला जाएगा यूनिफॉर्म क्लास इंटरवल्स। यूनिफॉर्म विथ वाले क्लास इंटरवल, कौन सा, यूनिफॉर्म विथ क्लास इंटरवल, सब यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब सब बराबर है, यहां भी सब बराबर है। 0 से 9 9 का डिफरेंस, 10 से 19 9 का डिफरेंस, सब 9 9 9 9 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सब कुछ प्रॉपर। लास्ट में क्लास मार्क, बेटा ये नया है, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो क्लास मार्क देख लेते हैं एक बार। क्लास मार्क को बेटा एक्स से डिनोट किया जाता और इसका फॉर्मूला होता क्या सर, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। इसकी मीनिंग बताऊं, इसकी मीनिंग होती है एक तरह से मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। बताता हूं, सुनो। जैसे मैं कहूं कि बच्चा यहां क्लास मार्क के लिए तुम x बना लो, ये क्लास मार्क है, और इन सबका क्लास मार्क निकाल के बताओ मुझे क्या होगा। बहुत इजी है, बताता हूं, सुनो। देखो, इसको मत देखो, फ्रीक्वेंसी को मत देखो, क्लास मार्क क्लास इंटरवल से आता है, तो क्लास इंटरवल देखने पड़ेंगे। कुछ नहीं है, छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला। सर ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट, दोनों को मन में ऐड करो, कितना आया 10, 0 एंड 10 को ऐड करो, 10 आएगा। हाँ सर, 0 एंड 10 को ऐड करा, 10 आ गया। उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, देखो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2 5 आया। सर ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, दोनों को ऐड करो अपने मन में, 10 और 20 30 बन गए, 30 डिवाइड बाय 2 कर दो, 15 आ गया। सर ये होता है क्लास मार्क। 25 आ जाएगा, 35 आ जाएगा,
45 आ जाएगा और लास्ट में 55 आ जाएगा। समझ गए? इसमें क्लास मार्क निकालना बेटा, मैं देखूं तुम लोग क्लास मार्क निकाल पाते हो इसके या नहीं। कॉमा कॉमा लिख देना, बताना किस कितना आएगा। चलो शुरू का बता दे रहा हूं मैं, 4.5 आएगा इसका, बाकी तुम लोग करना, ठीक है। चलो, तो ये सारा कुछ हमने आज सीख लिया है इस वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उन एग्जाम्पल्स को तमीज से, इज्जत के साथ, तसल्ली से सब एग्जाम्पल समझेंगे बेटा, ठीक है। एक बार नजर मार लो, क्लास इंटरवल्स क्या होते, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, कंटिन्यूअस, नॉन कंटिन्यूअस, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, क्लास विद, क्लास मार्क्स, बहुत सारी चीजें आज अपन समझ चुके हैं, ठीक है। हिस्टोग्राम बनाना भी सिखाऊंगा और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना भी सिखाऊंगा, बिकॉज सीखना तो पड़ेंगे, है ना। तो सर सारी चीजें अपन समझेंगे, सारी चीजें अपन तसल्ली से, बहुत इज्जत के साथ, बहुत तरीके से सीखेंगे बेटा। टेंशन नहीं लेना है, हमें प्रॉपरली चलना है, एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन को तसल्ली से सीखते हुए, ठीक है। तो चलो सर इसको, सेशन को करते हैं समाप्त। दोस्तों दिस इज ओवर एंड आउट एंड आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। बहुत सारी डिटेल्ड बातें करी हैं हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में, बार ग्राफ से लेकर हिस्टोग्राम तक। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो सीधा बनाना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा हो, मजा आया हो, लगा कि हाँ यार कुछ अच्छी और नई चीज सीखी है, तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर जरूर करना, सो दैट वो भी इस सेशन का, इस टॉपिक का, मेरे पढ़ाने का फायदा ले सके। दे कैन ऑल्सो बेनिफिट देमसेल्फ। आप हमारी वेबसाइट यानी मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट चेकआउट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी, आपको बस अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है और सब्जेक्ट चूज करना है। उसके बाद चैप्टर सेलेक्ट कर लेना बस, फिर उससे रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन से लास्ट वीडियो तक आपके सामने सारे वीडियोस आ जाएंगे। एक एक करके सारे वीडियोस देखते जाना और सिलेबस बढ़िया तरीके से कंप्लीट करते जाना, बिकॉज ऑल द वीडियोस आर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। आप सभी के लिए सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो टेंशन नहीं लेना, सारा सिलेबस चुटकियों में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सारा कुछ, सारा वीडियोस फ्री है बेटा आपके लिए, कोई पैसा नहीं, कोई डिमांड नहीं। आप K-12 में हो, क्लास किंडरगार्टन से 12th क्लास, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड, सारे सिलेबस का कंटेंट वीडियोस के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। आइए देखिए और टॉप करिए अपने एग्जाम्स में। नोट्स अगर ट्राई करना है तो नोट्स के लिए लिंक दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करिए, आप सीधा एक ऐसे पेज पर पहुंचा दिए जाएंगे जहां से यू कैन डाउनलोड नोट्स अकॉर्डिंग टू योर नीड। आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, और नोट्स डाउनलोड करोगे तो ई बुक्स और ई नोट्स के फॉर्म में वो डाउनलोड हो जाएंगे। बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।